हेलो, राम राम किसान भाइयों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करें कद्दू की उन्नत खेती के बारे में। कई जगह पर इसको पेठा भी बोल देते हैं और कई जगह पर इसको कद्दू बोलते हैं। बात करेंगे बुआई का समय कब है, कैसा वातावरण चाहिए इस फसल को करने के लिए, और आज हम सभी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। खेत की तैयारी कैसे करनी है और मिट्टियों के बारे में बात करेंगे, कौन सी मिट्टी अच्छी है, बीज की मात्रा के बारे में बात करेंगे कि कितना बीज चाहिए उन्नत किस्म में, और बुआई के समय खाद और उर्वरक के बारे में बात करेंगे कि कब कौन सी खाद देनी है किस समय पे। बुआई के बाद खाद और उर्वरक, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। खरपतवार और उनका नियंत्रण, इसके बारे में कौन कौन से इस फसल में रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना है। उत्पादन की बात करेंगे, 1 किले में प्रति एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है, और बीज के बारे में बात करेंगे कुछ उन्नत इसमें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो में बढ़ने से पहले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। कद्दू की खेती किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है कि कद्दू की कुछ खास वैरायटीज़ जो किसान भाई लगाकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। आज हम कद्दू की खेती के बारे में पूरी विस्तार रूप में बात करेंगे। बुआई का उचित समय खरीफ में जून 1 से लेकर 31 जुलाई तक, जायद सीजन में 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक। इसकी बुआई हम खरीफ और जायद दोनों समय में कर सकते हैं। 2 टाइम में इसे लगाकर किसान अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। खरीफ और जायद इस मौसम में इसकी बुआई की जाती है। फसल की अवधि 90 से 130 दिन की होती है। 90 से 130 दिन का इस फसल का बढ़ने का टाइम होता है और फल लगने का टाइम हो जाता है। इतने दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। यह चप्पल टिंडे के जैसे ही इसका फल होता है, जैसे पौधा माने तो ऐसा होता है। चप्पल टिंडा थोड़ा छोटा होता है और ये बहुत बड़ा होता है। अब बात करें इसके बारे में, तापमान 18 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हो जाती है। गर्म शुष्क अर्ध शुष्क ठंडी जलवायु में यह वैरायटी से कामयाब है। और आगे बात करें मिट्टी, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी में ये प्लांट लग सकता है। अनुकूल मिट्टियाँ दोमट मिट्टी, बुलाई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी और पीली मिट्टी। इन सभी मिट्टी में हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इन मिट्टियों में हम आराम से कर सकते हैं। जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, कार्बनिक या जीवाश्म पदार्थ की अधिक मात्रा हो, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो। पीएच वैल्यू इतना होना चाहिए इसका, 5.5 से लेकर 7 तक का पीएच मिट्टी की मात्रा होनी चाहिए, और पानी की मात्रा होनी चाहिए। पानी जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे भी इसकी खेती हो जाती है। जहाँ पे पानी थोड़ा हल्का है वहाँ पे भी इसकी आसानी से हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी होती है। बात करें गोबर की खाद 12 से 15 टन, ट्राइकोडर्मा 4 से 5 केजी प्रति एकड़। ये 1 किले के बारे में जानकारी है। 1 किले में हम इतना गोबर यूज कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा इतना यूज करना है। अच्छे से ज़मीन को बहाना है रोटावेटर से या फिर कल्टीवेटर के साथ। अच्छी तरह से ज़मीन को बहाकर थोड़ा हल्का धूप लगाकर सूखने देना है, क्योंकि कोई भी फंगस या कुछ भी मिट्टी में दिक्कत हो वो धूप के कारण चल ख़त्म हो जाए, और हमको ज़्यादा दवाई यानी कि पेस्टिसाइड का यूज़ ना करना पड़े। ये देखो वीडियो में दिखाए तरह ऐसे खेत को अपने को पहले तैयार करना है, फिर उसमें बिजाई करनी पड़ती है। बुआई करने से कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले खेत में पानी दे देना चाहिए। जब
मिट्टी ठीक हो जाए, बहाने के लायक हो जाए, कल्टीवेटर चलने के लायक हो जाए, फिर अपने खेत को जोतना चाहिए, अच्छे से बहाई करनी चाहिए, सैलाब हो जाए। और क्योंकि उससे मिट्टी अच्छी निकलती है। बात करें बुआई से पहले रासायनिक खाद DAP या NPK 50 kg, पोटास 50 kg, SSP 100 kg, कार्बोफुरन 5 से 8 kg प्रति एकड़। ये 1 किले की खाद है। बुआई से पहले हमको ये खाद अपने खेत में डालनी चाहिए ताकि फसल को एक अच्छा खाद मिल सके और ग्रोथ में और अपने फ्रूट में कोई दिक्कत ना आए, बढ़ाव अच्छा हो अपने पौधों का, खेतीबाड़ी अच्छी हो। किसान के लिए ये फ़ायदेमंद है, इसे ज़रूर जान ले। DAP NPK बहुत ही ज़रूरी तत्व है अपनी ज़मीन के लिए और पौधों के लिए। पोटास SSP ये बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने खेत में। यह डालने के बाद फिर इसको मिला दें, थोड़ा बहाई कर दें कल्टीवेटर के साथ या फिर जो भी आप साधन यूज़ करते हैं उसके साथ इसको मिक्स कर दें और फिर सहागे के साथ ज़मीन को एक साथ ज़रूर करें। ऊंचा नीचा ना रखें ज़मीन को। ऊंचा नीचा रखने से कहीं पानी ज़्यादा आ जाता है और कहीं थोड़ा आ जाता है, इस कारण हमारे पौधे को नुकसान होता है। कहीं पौधा हल्का रह जाता है और कहीं पर पौधा ठीक स्वस्थ मिलता है। इसी कारण पौधे में फिर बीमारियां आने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें इन बातों का ज़रूर आप। आगे हम बात करें बीज दर के बारे में बात करेंगे कि प्रति एकड़ कितना बीज लग जाता है और कैसे बुआई करनी चाहिए। बीज दर प्रति एकड़ 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ लग जाता है। 1 किलो से ही कम बीज की मात्रा लगती है, कुछ ज़्यादा बीज नहीं लगता। 700-800 ग्राम के तकरीबन बीज लगता है। अपने 1 एकड़ के खेत में बोल लो या फिर 1 किले के हिसाब से इतना बीज लगता है। आगे बात करें कद्दू की उन्नत की से VNR P6, VNR जंबो, माही 3, अर्जुना, विराट और निर्वाणा और लुकिया PU 1296। यह कद्दू की टॉप वैरायटीज़ में से सभी वैरायटी हमने ली गई है। इन्हीं वैरायटी में से आप किसी भी एक वैरायटी का चयन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। ये वैरायटी टॉप वैरायटियों में से एक वैरायटी मानी गई है। अपने हिसाब से जो आपको अपनी ज़मीन में अच्छी वैरायटी लगे अपने किसान भाइयों से संपर्क कीजिए जो आसपास लगाता है और उनकी सलाह के बिना मत लगाएं और उनके सलाह लेकर ही लगाएं। बोई की विधियां या तरीका हाथ के द्वारा, देसी हल के द्वारा, इनके द्वारा बुआई की विधि की जाती है। हल के द्वारा भी की जाती है और हाथ के द्वारा भी की जाती है। लाइन से लाइन 150 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थोड़ी दूरी बनाकर ही हमको बीज लगाना चाहिए क्योंकि धूप अच्छी मिलेगी पौधे को और हवा अच्छे से क्रॉस होगी, तभी हमारा पौधा अच्छे से फूल पाएगा और तभी ग्रोथ होगी। अगर इनको धूप नहीं मिलेगी और अच्छी तरह हवा क्रॉस नहीं होगी तो हमारा पौधा छोटा ही रहेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। बुआई के 10 से 15 दिन बाद स्प्रे में NPK 19-19 500 ग्राम से 1 kg अपने टंकी के हिसाब से करें। मतलब 1 किले का ये हमने बताया। 10-15 दिन का जब प्लांट हो जाए NPK 19-19 की स्प्रे दें। NPK 19-19 ये बहुत ही अच्छी स्प्रे मानी गई है। बात करें बुआई के 35-40 दिन बाद सिंचाई में यूरिया 40 kg, ह्यूमिक एसिड 2 kg, माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 kg प्रति एकड़। ये 1 एकड़ के बारे में बताया जा रहा है जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसके हिसाब से अपना यूरिया, ह्यूमिक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने खेत में ज़रूर डालें जब पौधे 35 से 40 दिन के हो जाए लगभग। इतना अपना हिसाब के हमने जो अपने पौधे हैं उसमें ये खाद डालनी है, वो अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो। स्प्रे में NPK 00 52 34
500 ग्राम से 1 kg। बुआई के 50 से 55 दिन बाद स्प्रे में NPK 005234 500 ग्राम से 1 kg, बोरन 400 ग्राम प्रति एकड़। सिंचाई में यूरिया 40 kg प्रति एकड़। यूरिया बहुत ज़रूरी है डालना। यूरिया के साथ ही हमारे प्लांट को गर्मी भी मिलती है और बढ़ने में ताकत मिलती है। इनको अपना भोजन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जितनी खुराक हम अपने पौधे को देंगे उतना ही पौधे को मिलेगा और हमको फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी। पौधा हमारा अच्छी तरह से बड़ा होगा। जब पौधा अच्छी तरह मैच्योर होगा और बड़ा होगा तभी तो हमें टाइम टू टाइम हमारे पौधों की देखभाल करनी होती है। टाइम टू टाइम अगर उनको स्प्रे ना दिया जाए तो प्रोडक्शन में भी और पौधों में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। प्लांट्स अब हमारे मैच्योर नहीं हो पाते और हमको अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे पाते। अगर बात करें हम खाद की, खाद भी जब हम पानी देते हैं तभी खाद भी ज़रूरी है डालना। खाद से ही इनको ताकत मिलती है और पौधे को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती और ये बीमारियों के लड़ने की भी क्षमता होती है। ताकत अगर पौधे को मिलती रहेगी तो पौधा किसी भी कंडीशन से गुजर जाएगा। वो किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करेगा। इसीलिए हमको NPK 1919 बहुत ही अच्छी स्प्रे मानी गई है। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट माना गया है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। बात करें तो बहुत सारे बाज़ारों में दवाइयाँ आती है। लोग दवाइयाँ लगाकर अपने फसलों को तैयार करते हैं। वही फसलें मंडियों में जाती है और उन सब्जियों को हम ही खाते हैं तो दिक्कत होती है। फिर बात करें खरपतवार और उनका नियंत्रण। खरपतवार जो हो जाता है उनका कैसे समाधान करें। बुआई के 12 से 24 घंटे बाद पेडियोमेथिलीन 30% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। खरपतवार के लिए ये बहुत ही उचित दवाई मानी गई है। इसका स्प्रे किसान भाइयों को ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो खरपतवार ज़्यादा हो जाता है तो फिर निकालने में दिक्कत होती है। बात करें रोग और उनका नियंत्रण। रोग डाउनी मल्ड्यू, पाउडरी मल्ड्यू, तना गलन, फल सड़न, उखड़ा रोग, पत्ती डब्बा, पीला मोजैक, पौध गलन या डोपिंग ऑफ। यह रोग है जो कि इसमें दिक्कत होती है अपने फल में। इस चीज़ की रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह रोग आते हैं। रोकथाम की बात करें कार्बनडाजिम 12% प्लस मैकोजेब 63% VP 50 ग्राम या फिर कैप्टन 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% 50 ग्राम या एजेक्सोट्रोबिन 23% SC 150 ml या एक्सोजेनोस्ट्रोबिन 11%, टेबिकोनोजोल 18.13% SC 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए। यह इसकी रोग की रोकथाम के लिए यह दवाई है। हमें इसका छिड़काव करना चाहिए ताकि अपने फसल पे कोई नुकसान ना हो, फसल को फल को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसका स्प्रे करके हम अपनी फसल के रोग को नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं आगे किस फसल के बारे में वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।